हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बoutique 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग लेके। और आज की जो रीडिंग है इसमें मैं चेक करूंगी कि आजकल आपको किन चीजों से बचने की जरूरत है, ठीक है। बिकॉज जो मैंने लास्ट टाइम रीडिंग करी थी उसके अंदर जो है वो लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो मुझे आपकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा जो है वो खुल के और बड़ी प्रोमिनेंट और बड़ी अथॉरिटेटिव नजर आई थी। और उसमें मुझे ऐसा भी लग रहा था कि आप अपने ही लैब में बहने वाले एक इंसान है। तो जब इंसान की इस तरह की पावर के अंदर भी होता है और उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ग्रूम्ड होती है तो लोगों के लिए वो एक चैलेंजिंग भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं होती है। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी एक पर्सनालिटी इस तरह से निकल के आती है। लोगों को वो लग रहा होता है कि बहुत आसान चीज है, लेकिन वो उस पर आपने मेहनत की होती है। तो मुझे लगा कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है ना तो फिर बहुत से दुश्मन भी बन जाते हैं, ठीक है, दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आपके लिए रीडिंग करनी चाहिए कि आजकल आपको किन चीजों से बचने की जरूरत है। तो लेट्स सी कि ये आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से निकल के आ सकता है। टॉपिक तो मैं सिलेक्टिव लेके आती हूँ, हो सकता है कि टॉपिक बिल्कुल ही रीडिंग जो है वो हट जाए, जो कार्ड्स निकल के आए तो आपने जो है वो उसी हिसाब से जो है वो रीडिंग को लेना है, ठीक है। आपने कोई भी अपने ऊपर जबरदस्ती जो है वो इसको इम्पोज नहीं करना रीडिंग को। और गाइज थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल, ठीक है। आई लव यू ऑल, ठीक है। तो लेट्स सी कि आजकल आपको किन चीजों से बचने की जरूरत है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। तो मैं निकाल रही हूँ पहले आपकी एनर्जी का कार्ड कि आपकी क्या एनर्जी है, करंट एनर्जी आपकी क्या है, तो भी एक पता लग जाएगा कि लाइफ में जो मेजर सिनेरियो है वो चल क्या रहा है। तो लेट्स सी कि आजकल आपको किन चीजों से बचने की जरूरत है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। ओके, देयर इज अ 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी करंट एनर्जी उसके अंदर आपका कोई लॉस हुआ है, कोई नुकसान में चल रहे हैं आप, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको लग रहा है कि कुछ भी फायदा नहीं है, यू हैव लूजिंग योर होप, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के बिजनेस के अंदर नुकसान हुआ है, कुछ लोगों के जॉब करियर के अंदर नुकसान हुआ है। मतलब इट इज समथिंग लाइक के कुछ ना होपलेसनेस मुझे नजर आ रही है आप लोगों की पर्सनालिटी के अंदर इस कार्ड के थ्रू, ठीक है। अब ये मैं आगे चल के देख लेती हूँ कि ये क्या है, किस सिनेरियो के अंदर आया है। लेकिन ये मैंने आपकी करंट एनर्जी का निकाला है। तो मुझे ऐसा लगता है फाइनेंसिस को लेके थोड़ा आप जो है वो नुकसान में चल रहे हैं। तो ये आपकी करंट एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पे। किसी से हेल्प भी लेना चाहें तो आप नहीं ले सकते। आई मीन ऐसा लग रहा है कि जैसे आई मीन आप होपलेस हैं बिल्कुल ही मुकम्मल तरह से। लेट्स सी मोर कि आपको आजकल किन चीजों से बचने की जरूरत है। यस, विद 8 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि यस आपके पास बहुत ज्यादा काम करने को है, ठीक है। आप एक चीज को शुरू करते हैं तो दूसरी एक खत्म करते हैं तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी करते हैं तो तीसरी शुरू हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप इस टाइम पे जो आपकी वर्क प्लेस है ना वहां पे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा आप इंगल्ज हुए हैं, क्योंकि ये जो 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड होता है ना, ये होता है कंपटीशन कंपैरिजन का, जिसमें लोग आपको बुली मतलब खुद से चीजों के बीच में खुद धकेल के लेके आते हैं। आई मीन आपको सेल्फ डाउट की तरफ डालना शुरू कर देते हैं, जैसे वर्क प्लेस पॉलिटिक्स हो जाए, कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स हो जाए, कुछ इस तरह का भी ये कार्ड होता है, ठीक है। आई मीन आपको आपको लगना शुरू हो जाएगा कि देखें यहाँ पे वो काम सारे करता जा रहा है, सारा कुछ वो कर रहा है, लेकिन उसका हालत इतनी खराब हो गई हुई है कि मतलब आपके ना रंग उड़वा देना, सारा काम भी हो जाना, आपको टेंशन भी डाल देनी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगना कि आपके अंदर होप भी ना रहे। तो ये मुझे कुछ इस तरह का लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस टाइम पे इतने टफ टाइम के साथ चल रहे हैं और आपके अंदर लग रहा है कि अपनी उम्मीद खत्म कर रहे हैं, तो प्लीज ये नहीं करना, क्योंकि वर्क प्लेस तो होता ही ऐसा है, ठीक है। और ये वाला कार्ड होता भी वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स का ही है, ठीक है, जिसमें कोई आपको ना कंफ्लिक्ट की तरफ खुद ब खुद धकेल देता है और आप बड़े अच्छे तरीके से डिफेंसिव मैकेनिज्म के ऊपर चलते जा रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है लोगों की अपनी इनसिक्योरिटीज हैं जो वो आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं और आपको एक मायूसी और नाउमीदी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ताकि आपकी उम्मीद मुकम्मल तौर पर टूट जाए और आप जो है ना वो अपने लिए कुछ ना कुछ वो कर लें जिसमें उनका फायदा निकला। तो ऐसा नहीं करना, दिमाग और बुद्धि सोच के रखें, ठीक है। टफ टाइम जरूर है लेकिन जरा तरीके से चलना है। और देखते हैं कि आजकल आपको किन चीजों से बचने की जरूरत है। यस, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने परेशान नहीं होना। आपकी शायद रातों की नींद उड़ सकती है, आप परेशान हो, टेंशन के अंदर चल रहे हो सकते हैं,
ठीक है। तो आपने अगर जो भी स्ट्रगल का टाइम पीरियड है ना, मानते हैं कि ये है, ये इसके बाद एक कंपोजमेंट और एक पीसफुलनेस आती है, लेकिन ये जो टेंशन, एंजाइटी और परेशानी चल रही है ना, ये आपके इस काम को और ज्यादा खराब कर देगी। तो आपने मायूसी, आपने जो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है या कोई भी आपको जो है ना वो काम खराब करने के लिए कहीं पे भी कोई लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपने बस एक कंपोज तरीके से ना बस कटते जाना है। टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी, लेकिन जो भी ये है जल्दी आपकी जो दिमाग के अंदर सोचे हैं खुराफाती चीजें हैं ना, वो नहीं लेके आनी। आप बस काम करिए और पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। अगर लोगों के धोखे, चीट या बिट्रेल हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे काफी कंपोज लग रहे हैं। जिस जगह पे आप हैं वो जगह या वो चीजें जो है ना वो काफी ज्यादा डार्क है, आई मीन नेगेटिव एनर्जी है। यस, आपने रिजर्व होके चलना है, बस यही आपको मैंने बोला था। और दिस इज द कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल का। आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने परेशान नहीं होना, काम करते जाइए। लोगों की बातों पे लोग मायूसी डालना चाहें, लोग कुछ भी करना चाहें, आपने परेशान नहीं होना, बस चुप करके काम करते जाना है, ठीक है। और किसी को रिस्पॉन्स देने की या बातें सुन के दिमाग के ऊपर हावी करने की जरूरत नहीं है। आपने रिजर्व होकर चलना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, अपनी चीजें किसी को नहीं दिखानी है, अपने आप को एक तरीके के साथ जो है वो आपने लेके चलना है। तो गाइज, मैंने जो लास्ट टाइम रीडिंग करी थी कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, बिल्कुल उसी रेफरेंस के अंदर ऐसी इंट्यूशंस नहीं आ गई थी। मुझे लग रहा था कि आप एक पावर के अंदर हैं और लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको टेंशन या परेशानी देने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो मैंने कहा था उसमें कारमा था कुछ लोगों का। आपका जो काम है वो बहुत ज्यादा एक जस्टिस सर्व करते हैं आप, ठीक है ना। दूध का दूध और पानी का पानी। यू आर सो ट्रांसपेरेंट पर्सन इन द वर्क प्लेस, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का फिर खुलता है, उनका जो 2 नंबरी वाला सीन होता है वो वैसे नहीं हो पाता। तो ये कुछ इस तरह का सीन मुझे नजर आ रहा है, तभी मुझे लगा था कि मैं देखूंगी आपको किस चीज से बचने की जरूरत है। तो आपके ऊपर जितना भी प्रेशर आए, जितनी टेंशन आए, आपने उसको तरीके से जो है बर्दाश्त कर लेना है। उस पे आपने ना रिजर्व होकर चलना है। आपने ना तो ज्यादा ओवर थिंकिंग करनी है, ना ही आपने जो है ना वो एक होपलेसनेस की तरफ लेके जाना है। ये वक्त जो है ना आपका निकल जाएगा, ठीक है। और देखते हैं कि आजकल आपको किन चीजों से बचने की जरूरत है। द टावर, ओके, यस। तो जिन चीजों की बुनियाद ही नहीं सही होगी, जो चीजें डिजास्टर की तरफ ऑलरेडी ही हैं, ठीक है, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने आपकी जो फाउंडेशन है ना वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, आपका जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सही चल रही हैं, आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, सारा कुछ है। आपका बैकग्राउंड पीछे से स्ट्रांग है, जो कि आई मीन मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आपने रिजर्व रह के अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रख के यहाँ पे आप पहुंचे हैं। लेकिन जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं ना, दे रियली वांट दैट कि आप टेंशन में आए, परेशानी में आए। आपका जो ये रिजर्वनेस वाला सीन है ना, इसको आप जो है ना वो तोड़ें और आपको एक मायूसी और नाउमीदी की तरफ लेके जाएं और आपका कुछ ना बचे। ट्रस्ट मी, टावर का कार्ड है। तो गाइस, आपने इस तरह की चीजों के अंदर, इस तरह के माइंड गेम्स के अंदर नहीं आना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। कोशिश करें कि जैसे आप पहले रिजर्व रहते थे वैसे आप अब भी रिजर्व रहिए, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे और आपकी जो लाइफ है उसके अंदर जो है वो सुकून आए और आप इन चीजों से बच सकें। तो आपने किसी के साथ ओवर शेयरिंग नहीं करनी, किसी के कह दिए हुए अल्फाज जो है उनको बैठ के रातों को ओवर थिंक नहीं करना, ठीक है। अपने आप को मायूसी की तरफ नहीं डालना और रिजर्व होके चलना है, ठीक है। और जो चीजें बेसलेस हैं, जिनका कोई फायदा नहीं है, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। और देखते हैं, यस, विद द हर्मिट के साथ आई मस्ट से कि आपको ना खुद भी इंट्रोस्पेक्शन होती है, आपको खुद भी अंदाजा है कि व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग। ऑल्दो आप अलोन हैं, सेपरेटेड होंगे, अलग होंगे, कहीं ना कहीं आप होपलेस भी हैं, मैंने जैसे पहले बताया, लेकिन फिर भी आपके पास एक इंट्यूशन ऐसी है जिसमें आपको लाइट मिलती है, आपको स्पार्कनेस मिलती है। तो ये कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो यस, आपके पास यहाँ पे तो मुझे ये लग रहा है कि जो आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकल के आया है, ऑल्दो आइसोलेटेड है, बुरा वक्त है, लेकिन दिमाग और बुद्धि है, फिर भी रोशनी का जो एक आला है ना, रोशनी है कहीं ना कहीं, उसको नहीं आपने छोड़ना, ठीक है। तो यस, अपने अपने आप को होपलेसनेस की तरफ नहीं लेके जाना। विद द पेज ऑफ कप के साथ डेफिनेटली यहाँ पे मुझे आप बहुत ज्यादा यूथफुल लग रहे हैं। आपकी एनर्जी जो है वो शायद कोई आपको देख भी रहा है, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है। दे आर फाइंडिंग यू दैट कि आप छोटी सी उम्र के अंदर कितना अच्छा और कितना बेहतर तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आई मीन यू आर डूइंग एवरीथिंग सो अमेजिंगली। तो कोई चीज, कोई बंदा या कोई भी चीज जो है वो आपकी नोटिस जरूर हो रही है, ठीक है। और देखते हैं द लवर्स, ओ भाई, ओ माय गुडनेस। तो गाइस, आपकी इस एनर्जी के अंदर शायद कोई पर्सन आपको पसंद करता है। आप जिस तरह से चल रहे हैं उसने रातों की नींद उड़ा दी हुई है आपने उसकी, ठीक है।
तो अगर कोई आपको लव प्रपोजल दे, एक और बात बता दूं मैं आपको, कोई तो है आपके अंदर इंटरेस्टेड, ठीक है, बट उसकी जो एनर्जी है ना मतलब पेज ऑफ कप के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो एनर्जी बहुत ज्यादा स्टेबल और कंपोज्ड नहीं है, किसी भी टाइम पे बदल जाएगी। हो सकता है कि वो आपको प्यार और मोहब्बत इस टाइम पे लग रहा है कि उसको आपसे मोहब्बत है, लेकिन विद द पैस ऑफ द टाइम ये चीज कहीं ना कहीं निकल सकती है। आई मीन उसके चीजें जज्बात बदल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर टेंशन आ सकती है। तो ये तरह आपने प्रोटेक्टेड होके चलना है। प्यार मोहब्बत इश्क मशूकी जो है ना, किसी कोई चक्कर दे आपको उसमें नहीं पड़ना जब तक आप उसको अच्छे से टेस्ट ना कर लें। तो यहाँ पे मल्टीपल मैसेज नजर आ रहे हैं मुझे, जितने मैसेज चैनल हो रहे हैं मैं आपको साथ साथ में बता रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे भी अब लग रहा है कि कुछ लोगों पे लिए कुछ लोगों का क्रश था आपके ऊपर, ठीक है, और इस टाइम पे आपका जो क्रश है उसको तो इस टाइम पे ये नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा रिजर्व हो गए हुए हैं और शायद आपने अपने तक एक्सेस ही बंद कर दी हुई है। एंड दिस पर्सन रियली वांट टू यू नो गिव यू समथिंग, सम वांट टू ऑफर यू समथिंग, बट एट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन इज फाइंडिंग यू दैट आप बिल्कुल क्लोज ऑफ हो गए हुए हैं। एंड यहाँ पे तो मैंने कहा ना एनर्जी बिल्कुल ही चेंज हो गई है, तो उसकी रातों की नींद उड़ गई हुई है। दिस पर्सन इज रियली मच इनटू यू, बट उसको अब समझ ही नहीं आ रही कि वो आप तक अप्रोच कैसे करे। तो उसको लग रहा है कि अब तो हमारे बीच में लगता है सब कुछ ही खत्म है। तो आपको किन चीजों से बचने की जरूरत है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीजें यहाँ पे बता दी हैं। और अगर तो ये कोई आपकी तरफ ऑफर आ रही है, लिटरली मुझे एक पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही, इससे बच जाइएगा। और बाकी अगर कुछ आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल चल रही है करियर को लेके, तो भी आपने रिजर्व रहना है, ठीक है, और अपने आप को होपलेसनेस की तरफ नहीं लेके जाना। द पेज ऑफ वॉन्ड देखा, पेज ऑफ कप्स आ गया, पेज ऑफ वॉन्ड आ गया। कोई दिल और जज्बात लेके खड़ा है और आप अपने काम और करियर पे फोकस्ड हैं, दोनों की एज एक जैसी है, तो आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। आप अपने आप को रिजर्व लेके चलिए और अपने काम के ऊपर ही फोकस रखिए। बाकी किसी की आहें चाहें दाएं बाएं के अंदर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लवर्स के ऊपर ही जो है वो 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड पड़ा हुआ है, जो कि इंतहाई खतरनाक कार्ड होता है। तो आप रातों की नींद उड़ा देगा ये बंदा, कोई मुझे ज्यादा जेन्युइन नहीं लग रहा। विद स्ट्रेंथ के साथ, यस, आप जितना मर्जी बुरे तरीके से कोई आपको गिराए, आपने अपनी हिम्मत और अपनी ताकत नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो किन चीजों से बचना है, कोई जितनी मर्जी मायूसी की बातें कर ले, कोई जितना मर्जी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर ले, आपने हिम्मत करनी है और आपने जो है ना अपने आप को बोर्ड के ऊपर छोड़ देना है। और बस अपनी ईगो को जो आपने काबू में रखना है, और कंपोजली जो है ना अपने आप को आपने तैयार रख लेना है कि इट्स ओके, कि यू आर रेडी टू फेस एनी चैलेंज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे हरमिट के साथ मुझे लगता भी है कि आपने काफी हद तक मेहनत की है, ठीक है गाइस। तो ये है जी, आपको आजकल किन चीजों से बचने की जरूरत है ये मैंने आपको बता दी है। अब आपके लिए एंजल गाइडेंस में ले लेती हूँ कि आपको क्या एंजल गाइडेंस आती है सारी सिचुएशन में। हाँ देखा, 5 ऑफ सोर्ड है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, कोई ना कोई पर्सन है जो आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट करवा देगा, आपको धोखा चीट देगा, ठीक है। तो बेहतर है कि अपने आप को इन चीजों से बच के चलें, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई थर्ड पर्सन है जिसने आप दो लोगों के बीच में चीजें जो है ना वो लड़वा खड़वा दी हैं और अपना बचा के कोई निकल गया है, कुछ ज्यादा ही चीजें खराब कर दी हैं। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर भी आपको जो गाइडेंस है कि आपने अपने आप को बचा के भागना है, आपने किसी चलते हुए चीजों के बीच में फड्डा नहीं करना। तो किसी ने माइंड गेम करने की कोशिश करी है, तो आपने अब लोगों के माइंड गेम्स में नहीं आना, यहाँ पे मैंने आपको देख के बता भी दिया था। तो गाइज ये है आपकी रीडिंग, ठीक है, और किन चीजों से बचने की जरूरत है मैंने आपको बता दिया। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे वेल एंड गुड, उतना ही रखिएगा जितना रेजोनेट करे। मल्टीपल मैसेजेस थे, मैंने सब बता दिए हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। I will see you in the next video. Till then, bye.